सूरत की जानब जाते हैं कि सूरत में एक देखें, मुझे ये समझ नहीं आया कि इतना बड़ा एक इंडिया ने एक चीज रिकॉर्ड बनाया कि इतना बड़ा ऑफिस बनाया, लेकिन इंडिया को खुद नहीं पता कि मैंने एक रिकॉर्ड बना लिया। यहाँ आपको खबर दें, अमरीका ने एक बार फिर साइफर से मुतालिक इल्ज़ामात बेबुनियाद करार दे दिए हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि जानते नहीं कितनी ही बार इस सवाल का जवाब दे चुके हैं। साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने चेयरमैन PTI के खिलाफ बयान रिकॉर्ड करवा दिया। आज़म खान ने साइफर को एक सोची समझी साजिश करार दे दिया। 46 मुस्लिम कंट्रीज जो हैं, 46 मुस्लिम ममालिक दुनिया के, वो सिर्फ 1% साइंटिफिक लिटरेचर प्रोड्यूस करते हैं। खबर के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग इंडिया की स्टेट गुजरात के सिटी सूरत में बनने जा रही है। इससे पहले ये रिकॉर्ड 80 साल तक रहा है पेंटागन US के पास। आज मैं और अमेरिका से हमें पता चला कि जी इंडिया ने रिकॉर्ड बनाया। इसकी क्या वजह है, यहाँ पहले तो ये बताएं। नहीं सर, इंडिया को सब पता होता है, वही बात है ना, टैक्टिक्स होती है। इंडिया को सब पता है, लेकिन खुद अगर बोल देंगे उसमें मजा कहाँ है। CNN बोलेगा तब मजा आएगा ना, इसलिए खुद चुप रहो, खुद बोलोगे इनॉग्रेट हो गया, बन गया, बाकी दुनिया को करने दो कैलकुलेशन। ये तरीके होते हैं एडवर्टाइजमेंट के, आपको भी पता है सर ये चीजें। अच्छा, अब इसके बाद देखें ना, ये सूरत का जो है ये आपकी वो हमारे यहाँ पर मिसाल है कि काम वो है जो जिसे दुनिया बोले, ये यहाँ पर ये मिसाल होती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो सर ये हुआ है कि सूरत, ये गुजरात में 3 सिटीज बना रहे हैं। एक आपको गिफ्ट सिटी का आपको पता है, एक ढोलेरा है जो स्मार्ट सिटी इंडस्ट्रियल बना रहे हैं, और ये है तीसरा ड्रीम सिटी, जिसका ड्रीम सिटी है डायमंड रिसर्च एंड मर्सेंटाइल सिटी। ठीक है, तो ये पूरी एक डायमंड की इंडस्ट्री जितनी भी है उसको एक कंबाइन करके एक अच्छी जगह पे, एक तरीके से समझ लें कि डायमंड इंडस्ट्रियल पार्क जैसे होता है वैसा बना रहे हैं। तो ये सूरत में बन रहा है, ये 2000 एकड़ पे बन रहा है, और ये पूरा कंप्लीटली तैयार होके जो खुलेगा वो होगा 2030 में। अब इस ड्रीम सिटी के अंदर 35 एकड़ पे ये आपका सूरत डायमंड ब्राउज बना है, जो दुनिया की सबसे बड़ी अब ऑफिशियली बिल्डिंग बन चुकी है। 80 या 90 सालों बाद पेंटागन का जो खिताब था कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस, उसको छीन के अब ये बन गए हैं। तो अब सूरत डायमंड ब्राउजर इस तरीके से समझें कि अब दुनिया में पहले क्या होता था कि दुनिया के 95% डायमंड्स कट एंड पॉलिश इंडिया में होते थे, ठीक है, लेकिन इस बिल्डिंग के बाद दुनिया में डायमंड के रेट ऊपर नीचे जो हो गए ना वो इंडिया करेगा। ट्रेडिंग, वेरी ये गुड। ट्रेडिंग ऑफिस है, इसके अंदर कोई भी फैक्ट्रीज या वर्कशॉप्स नहीं है, वो अभी बाकी ड्रीम सिटी में बनेंगी। इस 35 एकड़ में सिर्फ ऑफिस और ट्रेडिंग ऑफिस हैं आपकी, जो दुनिया से जैसे कच्चा डायमंड खरीदना है या तैयार डायमंड बेचना है या आपस में डीलिंग करनी है, ये वो है। और इसके अंदर सिर्फ 4500 ऑफिस हैं और करीब 9 टावर हैं, 15-15 माले के, ग्रीन बिल्डिंग है, लीड सर्टिफाइड प्लेटिनम बिल्डिंग है ये। तो अब जैसे गिफ्ट सिटी है, गिफ्ट सिटी में जैसे कमोडिटी एक्सचेंज बनाया, क्यों? ताकि दुनिया में गोल्ड के भाव ऊपर नीचे इंडिया कर सके हिस्सेदारी। ये नहीं कि सिर्फ इंडिया ही करेगा, लेकिन अब जो पहले अमेरिका यूके करते थे, अब उसके अंदर इंडिया भी एक जुड़ गया, अब इंडिया की भी हिस्सेदारी है, इंडिया भी अपने इशारों से ऊपर नीचे कर सकता है। कमोडिटी में गोल्ड के अलावा और भी बहुत कुछ आता है, पर गोल्ड वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंडिया के लिए भी फिलहाल गोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको गोल्ड बैक करेंसी करनी है, डी डॉलराइजेशन के लिए उनको गोल्ड ज्यादा से ज्यादा चाहिए। सेम ये डायमंड का है, अब दुनिया में से डायमंड के रेट भी ऊपर नीचे इंडिया के जरिए होंगे, इंडिया की मदद से होंगे। और दुनिया में सबसे ज्यादा जो डायमंड माइन किए जाते हैं वो रशिया से किए जाते हैं, और इंडिया सबसे ज्यादा डायमंड भी रशिया से ही खरीदता है। तो अब एक ये भी कनेक्शन बैठता है जो पूरी दुनिया में एक तरीके के बीच में सैंक्शन भी लगाने की कोशिश की थी अमेरिका ने, पर इंडिया ने कहा गेट आउट, गो टू हेल। इंडिया ने, अमेरिका ने बोला कि अब इंडिया डायमंड नहीं खरीदेगा रशिया से, ये सैंक्शन है, तेल की तरह डायमंड पे भी सैंक्शन है। इंडिया ने बोला गेट टू हेल। तो इंडिया खरीदता रहा, इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिया अपनी मगर मस्ती में चल रहा है। तो ये है कि सर अभी ऐसी और भी चीजें आएंगी। इसकी 2015 में कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी, 2020 तक इसको तैयार हो जाना था, पर वो ये कि कोविड की वजह से जो डिले हुआ उसकी वजह से 3 साल डिले होकर अब जाके तैयार हुई है। अब इसकी ओपनिंग हो गई है, फर्निशिंग वगैरह भी सारी तैयार है, बस 1 महीना लगेगा ज्यादा से ज्यादा, ऑफिस एक्टिव हो जाएंगी, काम शुरू हो जाएगा। और डायमंड का फिर आपको पता ही है, इंडिया सूरत में तो वैसे ही 95% है, फिर ये ड्रीम सिटी जो बना रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता इधर पे
पॉलिशिंग सेक्टर, आपका कटिंग सेक्टर और ये सारे वर्कशॉप वगैरह भी आ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता कर करके। अच्छा दिव्यक भाई, सूरत के बारे में, यहाँ पर मैं क्योंकि फैसलाबाद के अंदर हूँ, फैसलाबाद भी टेक्सटाइल सिटी, सूरत को हम एज ए एक टेक्सटाइल सिटी देख रहे थे पहले के, एक टेक्सटाइल की बहुत बड़ी मार्केट है वहां पर, बहुत मैन्युफैक्चरिंग होती है टेक्सटाइल की, तो वो मार्केट भी कुछ इंडिया की इकोनॉमी में उसका भी है, इन्फ्लुएंस है कुछ? बिल्कुल बिल्कुल सर, सूरत आज भी टेक्सटाइल सिटी है, वो डायमंड सिटी भी है, टेक्सटाइल सिटी भी है, ठीक है। लेकिन ये है कि डायमंड का बिजनेस थोड़ा महंगा होता है ना, तो डायमंड की जो अगर वैल्यू देखें तो वो टेक्सटाइल को ओवरकम कर जाती है। तो दुनिया अब फिर क्या 95% दुनिया का, तो ये एक परसेंटेज ऐसा है ना, लोगों के मुंह पे डायमंड डायमंड चढ़ा हुआ है। नहीं तो टेक्सटाइल सिटी भी है, और इस ड्रीम सिटी में टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी भी खोलने वाले हैं कि वो प्योरली टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी होगी, कि टेक्सटाइल की मशीनें कैसे बनाए जाएं, नए कपड़े कैसे बनाए जाएं, डिजाइनिंग, जो इतने भी टेक्सटाइल के अलग अलग किस्म की टेक्नोलॉजीज हो या डिजाइनिंग वगैरह होती है, उसकी एक पूरी एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी भी ड्रीम सिटी में, वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। वो 2024 की एंड या 2025 की शुरुआत में जाके खुलेगी। तो ये देखिए, इंडिया में आप टेक्सटाइल सिटी किसी एक को नहीं बोल सकते, ऐसे तो फिर आपको कोलकाता को भी बोलना पड़ेगा। इंडिया में सर एक चीज के नहीं बनते ना कपड़े, कोलकाता की साड़ियां जो होती हैं वो अब पता नहीं क्या कहते हैं टेक्निकल टर्म, और वो तो महिलाओं को पता होगा, हमें कहाँ से पता। लेकिन वो कोलकाता की जो साड़ियां, एक स्पेशल साड़ियां आती हैं, वो बहुत महंगी होती हैं। इसी तरह बनारसी अगर आप साड़ी, बनारसी, और बनारसी के अलावा भी एक और होती है, वो अलग होती है, वो कोलकाता की बनारसी है, तो वो आपके बनारस यूपी में, कांजीवरम है, जो सिल्क की साड़ियां होती हैं, इसकी जी। शुरुआत ही सर लाखों में होती है, वो आपकी नीचे तमिलनाडु और साउथ कर्नाटका वगैरह में बनती है। अगर नेबर की बात करें इंडिया की, वहाँ के जो सिटी है सूरत, वहाँ पे वर्ल्ड लार्जेस्ट जो है बिजनेस वो बनने जा रही है, बिजनेस बिल्डिंग बनने जा रहा है, ऑफिस बिल्डिंग बनने जा रही है। क्या कहना चाहेंगे कि कभी कराची को बम्बई से कंपेयर किया जाता था, कहा जाता था एक जैसे, आज वो डेवलपमेंट में बहुत आगे चले गए, दुनिया की सबसे बड़ी, यूएस के पीछे छोड़ के वो जो है ऑफिस बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल वो बनाने जा रहे हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कराची जो है हमारा इकॉनमी में, बिज़नेस में, कल्चर में, इन चीज़ों में बहुत आगे था, मगर डे बाय डे जैसे ही हमारा पाकिस्तान में पॉलिटिकल इश्यूज़ आ गए, ठीक है, उसके बाद पॉलिटिक्स में कल्चर आ गया, ठीक है, आहिस्ते 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 हमारे कराची में से फोकस चलता गया। इसकी मिसाल उसी तरह है कि जैसे घर के एक वालिद होते हैं जो खुद कमाते हैं, लगाते किसी और पर हैं, उस वालिद की कोई केयर करने वाला नहीं है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, अगर इस कराची पे फोकस किया जाए तो बम्बई तो कुछ भी नहीं है। अच्छा। हम कम्पीट कर सकते हैं दूसरे ममालिक को, यूरोपियन ममालिक को, यूके के ममालिकों को, यूएई के ममालिकों को, क्योंकि यहाँ पे इतने रिसोर्सेज हैं, यहाँ पे इतना कुछ है पाकिस्तान में, कराची में, कि हम वही बातें खाते जाएंगे मगर कम नहीं हो। दुनिया भर में साइंस पे लिखे जाने वाले थीसिस, आर्टिकल्स, पब्लिकेशंस का सिर्फ 1% 46 ममालिक बनाते हैं मिलके, 1.5 से 2 अरब मुसलमान। और पूरी मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर आपको साइंस के अंदर सिर्फ 2 से 3 नोबेल प्राइज़ मिलेंगे। उनकी एक शिकागो यूनिवर्सिटी उठा लें, वहाँ पे आपको 50 से 60 मिल जाएंगे। और जब भी आप इस डाटा को कोट करें, जब भी आप ये बात करें कि ऐसा क्यों हुआ, इसकी वजह क्या है, तो आप पे फतवा लगता है कि आप मगरिबियत की बात कर रहे हैं, आप वेस्टर्नाइजेशन फैलाना चाह रहे हैं, आप वेस्ट की अकल्ट आइडियोलॉजीज़ को यहाँ इन्फोर्स करना चाह रहे हैं। तो अगर तो आपके लिए एडवांसमेंट और आगे बढ़ना वेस्ट की आइडियोलॉजी है, तो फिर खुदा का वास्ता इसी को गले लगा लें, कबूल कर लें इसको, क्योंकि इसी में तरक्की है, इसी में आपके बच्चों का मुस्तकबिल है। ये 300, 400 पाकिस्तानी जो कि उन्हीं वेस्ट के साहिलों पे जाके प्यास से जहाज़ों के अंदर डूब के मर रहे हैं, उनकी मौत आपको ये बताती है कि ये मुआशरा रहने के काबिल नहीं है, वो मुआशरा रहने के काबिल है।